हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मध्यानुपाती कैसे ज्ञात किया जाता है, तृतीयानुपाती कैसे ज्ञात किया जाता है, प्रथमानुपाती कैसे ज्ञात किया जाता है, चतुर्थानुपाती कैसे ज्ञात किया जाता है और मध्यानुपाती कहते किसे हैं, अनुपात और समानुपात क्या होता है, ये सब कुछ हम पूरा का पूरा डिटेल में और कॉन्सेप्ट के साथ सीखने वाले हैं। बच्चों, जैसे कि हमारे एक क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है 16 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो ये जो मध्यानुपाती आपको दिया है, ये मध्यानुपाती क्या बला है, मध्यानुपाती किसे कहते हैं। बच्चों, यदि आपको इस प्रकार अनुपात दिया जाए A अनुपात B और समानुपात C अनुपात D, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ A अनुपात B जो है वो C अनुपात D के बराबर है। यहां पर देखो 4 पॉइंट दिए हैं इन दोनों के बीच में, दोनों अनुपातों के बीच में, A अनुपात B और C अनुपात D, इनके बीच में ये 4 पॉइंट दिए हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब ये हुआ A अनुपात B किसके बराबर है, C अनुपात D के, और इसको हम कहते हैं समानुपात। ये प्रथम अनुपात कहलाता है। ये कौन सा अनुपात है, ये प्रथम अनुपात है। ये द्वितीय अनुपात कहलाता है, ये तृतीय अनुपात है और ये चतुर्थ अनुपात कहलाता है। क्योंकि यहां पर 4 अनुपात हो गए हैं समानुपात में, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, 4 अनुपात हो गए हैं। 4 अनुपात में पहला अनुपात प्रथम अनुपात, दूसरा अनुपात द्वितीय अनुपात, तीसरा अनुपात तृतीय अनुपात और चौथा अनुपात क्या कहलाता है, चतुर्थ अनुपात। अब रहा सवाल बच्चों, ये मध्यानुपात, मध्यानुपाती क्या होता है। मान लो बच्चों, यहां पर आपको देखो संख्या क्या दी गई है, A अनुपात B, यहां पर मैं रख लेता हूं 2 अनुपात 3 और यहां मैं रख लेता हूं बच्चों, मान लीजिए C हमारा हो जाएगा 4 अनुपात ये 6। अब देखिए, पहले अनुपात को लास्ट वाले अनुपात से गुणा किया जाता है और अंदर वाले दोनों अनुपातों का गुणा किया जाता है। तो 3 और 4 का गुणा कर दो आप, 3 गुणा 4 बराबर होगा 2 गुणा 6 के। 3 को 4 से गुणा कर दो, 12 बराबर ये 12। तो ये कौन सा हुआ आपका, B हुआ गुणा C, और ये कौन सा हो गया आपका, A गुणा D। तो A गुणा D बराबर होता है B गुणा C के। यानी कि प्रथम अनुपात और चतुर्थ अनुपात का जो गुणज होता है वो द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात के गुणज के बराबर होता है। ठीक है, यहां पर आपको क्या दिया, 2 अनुपात 3 समानुपात 4 अनुपात 6। तो बाहर वाली संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है, यानी कि प्रथम अनुपात को चतुर्थ अनुपात से मल्टीप्लाई किया जाता है और अंदर वाली दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। अब मान लो बच्चों, आपको अनुपात दे दिया जाए A अनुपात B, फिर आपको दे दिया जाए समानुपात B अनुपात C। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, यहां पर देखिए ये जो B अनुपात है ना आपका, ये B, ये A के साथ भी आया है और ये C के साथ भी आया है। यानी कि ये जो B अनुपात है आपका, ये 2 मर्तबा अनुपात आया है। अब ये प्रथम अनुपात, ये द्वितीय अनुपात, ये तृतीय अनुपात, ये चतुर्थ अनुपात नहीं होगा बच्चों, ये आपका प्रथम अनुपात होगा और ये दोनों आपका मध्यानुपात होगा। क्या होगा, ये मध्यानुपात होगा और ये आपका तृतीय अनुपात होगा। इसलिए आप यहां पर देख सकते हो, आपको केवल 2 अनुपात दिए हैं, 1 और ये 2, और आपको पूछा क्या है, मध्यानुपाती। क्योंकि जो मध्यानुपात होगा वो एक ऐसा अनुपात होगा जो कि 2 बार आया होगा। यहां पर देखिए ये जो B अनुपात है आपका, ये 2 बार आया है। मान लो बच्चों, आपको A आपको दिया है ये 9 अनुपात ये 6, फिर समानुपात 6 अनुपात आपको दे दिया ये 4। अब यहां पर आप ध्यान दो बच्चों, ये जो 6 अनुपात है ये 9 के साथ भी आया है और 6 अनुपात आपका 4 के साथ भी आया है। तो ये आपका हो जाएगा A अनुपात B और समानुपात क्या हो जाएगा आपका, ये B अनुपात C। ये जो B है आपका कितनी बार आया है, 2 बार। मैंने आपको क्या बताया, बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई किया जाता है, अंदर वाली संख्या का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों B का स्क्वायर बराबर AC। ये आपका क्या है, मध्यानुपात है और A आपका प्रथम अनुपात है और C आपका तृतीय अनुपात है। बच्चों, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा
प्रथम अनुपात ज्ञात कीजिए या द्वितीय अनुपात ज्ञात कीजिए या तृतीय अनुपात, द्वितीय अनुपात नहीं, मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए या तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपको केवल 2 ही अनुपात दिए जाएंगे, क्योंकि इस कंडीशन में बीच वाला जो अनुपात है वो आपका 2 बार आया हुआ होगा। ठीक है, और फॉर्मूला आपका क्या लगेगा, बी का स्क्वायर बराबर ए सी, और बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ए सी। ठीक है, अब यदि आपको दिया गया है मध्य अनुपात दिया गया है और आपको एक अनुपात प्रथम अनुपात दिया गया है, तीसरा अनुपात आपको पूछा है, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा बी का स्क्वायर बटे, यदि तृतीय अनुपात पूछा है तो ए बराबर सी, और प्रथम अनुपात पूछा है तो बी का स्क्वायर बटे सी बराबर ए। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके यहां पर काम में आएंगे। आ गई बात समझ में? तो चलो अब हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। पहले करते हैं इसको साफ। बच्चों ध्यान दो, हमारा क्वेश्चन क्या है, 16 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो, यानी कि ये जो बीच का अनुपात है ये हमको ज्ञात करना है। अनुपात समानुपात क्या होता है, देखिए ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात ये सी। ठीक है, ये जो बीच वाला अनुपात है बच्चों ये हमको ज्ञात करना है। यहां पर देखो प्रथम अनुपात हमको दिया ये 16, तो ये जो ए है इसकी जगह लिख देंगे ये 16। ठीक है, यहां ले लेता हूं मैं, ए की जगह लिख देंगे, देखो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। अब ये जो ए है ए की जगह रख देंगे हम ये 16। ठीक है, मध्य अनुपात की आपको पूछा है तो बी की जगह कुछ भी नहीं है तो ये बी, और ये आपका क्या है, तृतीय अनुपाती है, क्योंकि मध्य अनुपाती आपको पूछा गया है तो यहां लिख देंगे हम ये 25। अब अंदर का मल्टीप्लाई होता है और बाहर का मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर बराबर ए और सी। ए क्या आपका 16 और सी क्या आपका 25, तो ये हो जाएगा पहले बच्चों बी का स्क्वायर बराबर 16 गुना ये 25। अब देखो b का स्क्वायर बराबर 16 गुना 25 है, और b बराबर क्या हो जाएगा, रूट 16 गुना ये 25। रूट को हटाएंगे तो b बराबर हो जाएगा 4 गुना ये 5, और b बराबर कितना हो जाएगा, ये 20। ये लो प्यारे बच्चों, आपका जो मध्य अनुपाती आएगा वो 20 आएगा, यहां पर भी 20 आएगा और यहां पर भी 20 आएगा। अंदर वाली संख्या को गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, और बाहर वाली संख्या को गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो आपका मध्य अनुपाती क्या होगा, यहां पर ये 20 होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगा आपका, b का स्क्वायर बराबर ए सी है और b बराबर रूट ए गुणा सी। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 9 और 6 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। अब यहां पर देखो हमको 2 ही अनुपात दिया ना, 9 और 6, और हमको पूछा है तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अनुपात 2 बार आया है, क्योंकि यहां पर 2 अनुपात दिए हैं और तृतीय अनुपात हमको पूछा है। तो इसका मतलब हुआ हमको प्रथम अनुपात दिया है और मध्य अनुपात हमको दिया है और तृतीय अनुपात हमको पूछा है। तो यहां पर देखिए ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात ये सी, क्योंकि यहां पर केवल 2 अनुपात दिए हमको, इसका मतलब ये हुआ कि एक अनुपात हमारा 2 मर्तबा आया है। हमको तृतीय अनुपात पूछा है, यानी कि ये है ना, ये हमको पूछा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो 9 है ये हमारा ए वाला अनुपात है, यानी प्रथम अनुपात है। यहां लिख देंगे हम 9, फिर अनुपात, ये 6 हमारा मध्य अनुपात है तो ये 6 आ जाएगा। समानुपात यहां पर भी आपका 6 आ जाएगा, क्योंकि बीच वाला अनुपात आपका 2 मर्तबा आया है, और ये अनुपात आ जाएगा आपका सी। ठीक है, और b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी, और b बराबर क्या होता है, रूट ए सी। ये तो आपका एक फॉर्मूला हो गया b का मान ज्ञात करने के लिए। और यदि आपको a का मान ज्ञात करना है, यहां ले लीजिए b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी, और c बराबर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर बटे ये a हो जाएगा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या है, a बराबर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर बटे ये a होता है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है ये c का मान। तो ये देखो बीच वाला अनुपात है, इसको गुणा कर दो आप, 6 गुणा 6 बट्टे ये प्रथम अनुपात 9 बराबर ये सी। 6 को 6 से गुणा करेंगे तो ये 36 बट्टे 9 बराबर सी। इसको काट दो तो कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, सी बराबर आ गया आपका ये 4। तो जो तृतीय अनुपात आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, वो 4 आ जाएगा। और बीच वाला अनुपात आपको दिया है 6 और 6, ये आपका मध्य अनुपात हो गया, 9 आपका प्रथम अनुपात हो गया, और ये जो 4 है
ये आपका तृतीय अनुपात हो गया बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया इस बार, देखो 8, 12, 20 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। ध्यान दो बच्चों, इस बार आपको 3 अनुपात दिए हैं, 8, 12 और 20। पिछले जो 2 क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे उसमें हमको केवल 2 अनुपात दिए थे। उसका मतलब क्या था, 1 अनुपात 2 बार आया था। ठीक है, अब यहां पर आपको अलग अलग अनुपात दे दिए हैं, 8, 12, 20, यानी कि ये 3 बार दे दिए। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें मध्य अनुपात नहीं है। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है ये। पहले हम क्या कर रहे थे, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी कर रहे थे, लेकिन यहां पर हमको 3 अनुपात दिए हैं तो यहां पर 3 अनुपात हमको अलग अलग उतारने पड़ेंगे। तो ये हमारा प्रथम अनुपात है 8, ठीक है, अनुपात ये हमारा द्वितीय अनुपात है बी यानी कि 12, फिर समानुपात ये हमारा 20 जो है ये तृतीय अनुपात है। हमें ज्ञात करना है चतुर्थ अनुपात यानी कि हमें ये डी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इन बाहर वाली संख्याओं का गुणा करेंगे और ये अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 20 बट्टे ये 8 डी बराबर। ठीक है, अब काट दो आप इसको, 4 से काट दो 2 मरतबा, 4 से काट दो 3 मरतबा, इसे 2 से काट दो और इसे काट दो 10 मरतबा, बराबर आ जाएंगे आपके ये 30। कितने आ गए आपके, ये 30। ठीक है, तो डी बराबर कितना हो गया, 30, यानी कि जो आपका चतुर्थानुपाती है वो कितना होगा, वो ये 30 होगा। आ गई बात समझ में? तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, 9 और 3 का प्रथमानुपाती ज्ञात करो। इस बार देखो बच्चों, आपको केवल 2 अनुपात दिए हैं, 9 और 3, केवल 2 ही अनुपात दिए हैं, तीसरा अनुपात यहां पर नहीं दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अनुपात ऐसा है जो कि 2 बार आया है, जो कि आपका क्या कहलाता है, मध्य अनुपाती कहलाता है। यानी कि इस बार आपका एक अनुपात 2 बार आया है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। आपको ज्ञात क्या करना है, प्रथमानुपाती, यानी ये जो ए है ये आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आपको मध्य अनुपात दिया है और आपको तृतीय अनुपात दिया है। तो मध्य अनुपात आपका क्या है, बी और बी, तो यहां मैं लिख दूंगा ए अनुपात बी आपका क्या है, ये 9, ठीक है, समानुपात 9 अनुपात ये आ जाएगा आपका 3, तृतीय अनुपात आपका दिया है 3, प्रथमानुपाती आपको ज्ञात करना है। तो बाहर बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई किया जाता है और अंदर अंदर वाली संख्या का मल्टीप्लाई किया जाता है। और फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी होता है। आपको प्रथमानुपाती ए ज्ञात करना है तो बी का स्क्वायर बटे ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बी का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुणा 9 बटे सी आपका 3 है, ये हो जाएगा आपका ए बराबर, इसको काट दो 3, ये हो जाएगा आपका 3 बराबर हो जाएगा आपका 27, यानी कि ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर ये 27, यानी कि प्रथमानुपाती जो प्रथम अनुपात है वो आपका कितना होगा, वो 27 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये 4 प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए, चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए, तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिए हैं। मैं आशा करता हूं आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। बच्चों कुछ भी नहीं है, देखो इस प्रकार आप लगा सकते हो। यदि आपको 2 अनुपात दिया है ना, तो एक अनुपात बीच वाला ना, इसको आप 2 बार लिख दो, बाहर बाहर वाले अनुपात को मल्टीप्लाई कर दो और अंदर अंदर वाले अनुपात को मल्टीप्लाई कर दो। यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो, अगर फॉर्मूला याद रहता है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये जो फॉर्मूले हैं ये जुबानी याद हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके।